कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 6 तक हो गए थे। आज 7 क्वेश्चन देखना है। तो 7 क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. क्वेश्चन में सॉलिड बनेगा कैसे वो देखो पहले। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल यहां है, ये इस साइड के अबाउट मतलब इसके चारों तरफ घुमा दिया जाता है। तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कौन सा सॉलिड बनेगा हमें पता करना पड़ेगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि कौन सा सॉलिड बनेगा? क्या बनेगा? देखें जरा, इमेजिनेशन अगर गणित में नहीं कर पा रहे तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इमेजिनेशन का मतलब है उसकी पिक्चर बन जाए दिमाग में, तभी तो तुम फार्मूला लगाओगे कि कौन बना कि सिलेंडर बना। तो इसमें है बहुत सिंपल, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समझेंगे जैसे मान लें आपके पास एक कोई ट्रायंगुलर शेप है ये, और आप इसको जमीन में गाड़ देंगे, ये बेस जमीन का है और इसको घुमाएंगे तो जो गड्ढा बनेगा वो कैसा होगा? कोनिकल होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो बनेगा। अब इसी को ऊपर ये सिलेंडर, ये क्या है? ये ट्रायंगल ही तो है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप चारों तरफ घुमाएंगे तो इमेजिन करो दिमाग में कैसा बन रहा होगा। जब आप घुमाओगे इसको तो ऊपर तो कॉर्नर ही रहेगा, एक कोना ही रहेगा, और ये यहां से एक सर्कल बन जाएगा, तो नीचे बेस सर्कल हो गया। तो इधर भी एक ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, और ये जो बना सॉलिड, ये सॉलिड क्या बन गया? कोन बन गया, नहीं बन गया? तो यहां ध्यान ये देना है, इसका दूसरा भी क्वेश्चन है कि जिस साइड के अबाउट घुमाया जाएगा वो उसकी वर्टिकल हाइट होगी। अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमा देते तो हाइट क्या होती? 5, और रेडियस क्या हो जाती? 12। स्लांट हाइट 13 ही रहेगी, क्योंकि स्लांट हाइट हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। और आपको मालूम है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है। कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज किए जा सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में इसी साइड को लेकर घुमाया जाएगा तो वहां हाइट 5 हो जाएगी और रेडियस 12 हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में रेडियस क्या है हमारे लिए? 5, और वर्टिकल हाइट क्या है? 12, और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा सॉलिड बना, क्योंकि लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो कौन सा सॉलिड बना? Since we know that by revolving a right angle triangle about its one length। ध्यान दें कि जो लेंथ हम कहते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की या तो परपेंडिकुलर होगी या तो बेस होगा। और जो तीसरी साइड होती है उसको हाइपोटेनस ही कहते हैं।
तो इसके लेग दो होते हैं, लेग मतलब एक परपेंडिकुलर और एक, तो वही हम लिख रहे हैं इट्स वन लेंथ, मतलब कोई एक लेंथ ले लें, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो बेस हो, यहाँ पर हम कोई एक साइड लेंगे और हम ये आसानी से जान सकते हैं कि 5 और 12 वो साइड्स हैं जो राइट एंगल बनाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस होती है और जो दो छोटी हैं वही परपेंडिकुलर बेस होती हैं। तो राइट एंगल बनाने वाली साइड के अबाउट घुमाने पर ही कोण मिलेगा। अगर हम इसके अबाउट घुमाएंगे, इस वाली साइड के अबाउट, तो जो शेप बनेगा उसमें दो कोण हो जाएंगे। ध्यान दें, अगर मान लो ये हमारी 13 सेंटीमीटर है और ये 12 है और ये 5 है, जब इसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसा बनेगा, तब यहाँ नहीं बनेगा, तब दो कोण बनेंगे, एक ऊपर कोण बनेगा एक, हाँ। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जब भी आप परपेंडिकुलर या बेस के अबाउट घुमाओगे तो जो कोण बनेगा वो एक होगा, लेकिन अगर आप हाइपोटेनस के अबाउट घुमा दोगे तो जो सॉलिड बनेगा उसमें दो कोण होंगे, एक नीचे की ओर एक, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं, तो हमने लिखा है कि इट्स वन लेंथ, द सॉलिड ओब्टेन विल बी कोन। The solid obtained will be cone। मतलब है कि हमें पता है कि अगर हम रिवॉल्व करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई एक लेंथ को, तब जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, कोन। कोन को हम राइट सर्कुलर कोन लिख दें तो ज्यादा ठीक है ना। कल भी हमने बताया था राइट सर्कुलर कोन और कोन में अंतर होता है। कोन कई तरीके के होते हैं लेकिन राइट सर्कुलर कोन ऐसा होता है। तो जो सॉलिड हमें मिला वो राइट सर्कुलर कोन मिला। एक बात और याद से रखें, जब भी हम किसी साइड के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो वो उसकी वर्टिकल हाइट बन जाएगी और जो बेस होगा वो दिख ही रहा है कि वो क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। हाइपोटेनस हमेशा स्लांट हाइट रहेगी। तो इसमें हम लिख रहे हैं इन विच मतलब जिसमें रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट क्या हो जाएगी। ध्यान दें कि यहाँ क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया वॉल्यूम, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक्सटेंड किया जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि उसका टीएसए फाइंड करो, उसका सीएसए फाइंड करो। तो हमें तीनों डायमेंशन मिल गए तो हम इससे टीएसए और सीएसए दोनों निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। रही बात इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में केवल वॉल्यूम निकालना है तो हम केवल वॉल्यूम निकालेंगे। द वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रहे तो हमने कोन लिखा मतलब राइट सर्कुलर कोन ही है। 1/3 पाई की वैल्यू यहां भी हम नहीं पुट कर रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है 5 × 5, एच क्या है 12, 3 4 जा तो 5 आएंगे 25, 25 4 जा 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, अगर पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे। वैसे अब पाई की वैल्यू हम यूज क्या करेंगे 3.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 314 क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने ये भी बताया था कि 314 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो जो सॉलिड मिलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। इफ द ट्राइंगल ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question 7 and 8. ध्यान दें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर यही ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व ना किया जाए बल्कि
5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो फिगर कैसा बनेगा? ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, तो ही रहेगा। थोड़ा हम अलग बनाएं जिससे लगे कि हाँ इसी फिगर के ये 5 जो है ये ऊपर हो जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। और ये 13 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो कोण बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए हो? जिसमें रेडियस क्या हो जाएगी 12, हाइट क्या हो जाएगी 5 और कोई चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा ही। ये भी मिटा देते हैं। अभी हमने 7th क्वेश्चन में थ्योरी लिखी थी कि ये जो रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनता है वो कोन होता है, लेकिन अब हमें पता है ना ये कोन ही बनेगा। ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 12, ये क्या है 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ कितना लेट? 10 बजे का समझा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आंसर है the solid so obtained is, तो जल्दी से बैठ जाओ। solid so obtained is cone in which radius 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, बातें ना करो ज्यादा, ठीक है। L 13 सेंटीमीटर। तो अगर L 13 सेंटीमीटर है, L के हमें कोई जरूरत है हमको? हम नहीं बताए। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे बाद में। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉलिड क्या कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं। आर कितनी है 12, हाइट 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 64 जा 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो गया। अभी हमें क्वेश्चन 7 और 8 में जो वॉल्यूम आया उसका रेशियो भी निकालना है। द रेशियो ऑफ सॉलिड्स, पहले वाले का कितना आया था 100 पाई, है ना 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आया था। दूसरे का कितना आया 240 क्यूबिक सेंटीमीटर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, क्यूबिक सेंटीमीटर, 0 से 0 कट गया, 10/24, ये 5 हुआ, ये 12 हुआ। तो रेशियो क्या आ गया 5:12। तो एक यहाँ से रिजल्ट समझ में आ रहा है आपको, देखे समझे। वो वाला फिगर जो था उसमें हमने जो रेडियस ली थी वो क्या थी 5, और ये वाला जो फिगर है इसमें रेडियस क्या है 12। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई तभी होगी जब दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हो। ध्यान दें,
पहले वाले में रेडियस 5 थी लेकिन हाइट 12 थी, और दूसरे वाले में रेडियस 12 है और हाइट 5 है। तब इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इनकी रेडियस का रेशियो है, रेडियाई जो है, पहले की 5 दूसरे की 12। तो अगर आप रेडियस हाइट को इंटरचेंज करेंगे तो जो सॉलिड बनेंगे कोन में, उनका रेशियो हमेशा उनकी रेडियस का होगा। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो कि तो लिखा